हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सारिका जैन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से और दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और कुछ ही वक्त में सीमा कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगी, वकील हैं। दीपक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि इससे क्या शर्मनाक दौर आपने देखा कि एक पार्टी एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जाए, उस नाम पर वहां पर जाती है, उस पीड़ित परिवार की पहचान उजागर कर दी जाती है, उसी पहचान उजागर करने पर जब एक्शन लिया जाता है तो सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए, बड़ी शर्मनाक बात आप कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना। देश क्या चाहता है, संविधान क्या कहता है, सरकार क्या चाहती है? आज आप ट्विटर से लड़ रहे हैं या राहुल गांधी से लड़ रहे हैं? आज आप बताइए ना, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम से लड़ रहे हैं या राहुल गांधी से लड़ना चाह रहे हैं? आप राहुल गांधी से लड़ना तो राहुल गांधी को उठा के जेल में डाल दीजिए। दीपक जी, राहुल गांधी का किस्सा खत्म हो जाएगा। मैं मुद्दा एक दफा फिर आपको क्लियर कर दूं, शायद समझने में आपसे भूल हुई है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आप उठाइए सर, सदन के अंदर उठाइएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में 9 साल की बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी वहां जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, बहुत बेहतर बात है। एक नेता के अंदर इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते थे कि इस पीड़ित परिवार की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए? ट्विटर पर फोटो अपलोड कर दिया जाता है, उसी फोटो को लेकर के एक्शन लिया जाता है, तो मैं भी राहुल को ट्रेंड करा रहे हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की पहचान उजागर हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, तो उसको संवैधानिक तौर पे कार्रवाई करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। ट्विटर तो बैन करने के लिए आपने देखा था कि रविशंकर प्रसाद जी ट्विटर के साथ लड़ाई कर रहे थे, ट्विटर को बैन करना चले थे, तो खुद बैन हो गए। खुद भाजपा ने, सरकार ने उनको साइडलाइन कर दिया। दीपक झा, देखिए, बहुत आसान से शब्दों में जानना चाह रहा हूं सर, ऐसे मामलों पर राजनीति को दरकिनार देते हैं, कम से कम मानवीय मूल्यों पर आप जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी का वो ट्वीट करना सही था? क्या रणदीप सुरजेवाला का उसी ट्वीट को रिट्वीट करना सही था? क्या आज की तारीख में मैं भी राहुल को आप ट्रेंड करवा रहे, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या मैं भी राहुल ट्रेंड करवा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर राहुल गांधी के झंडे लेकर के परिवार को इंसाफ मिलेगा क्या? देखिए, आज आप ट्विटर को बचाना चाह रहे हैं तो ट्विटर को बचाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मानवीय गजब हालात है सर। मैं पूरब की बात कर रहा हूं, आप पश्चिम में सूरज तलाशने में लगे हुए हैं। सुनिए, अगर आप ट्विटर को बचाना चाह रहे हैं तो ट्विटर को बचाइए ना। सर, मेरी मंशा ना ट्विटर को बचाने की है, मेरी मंशा ना कांग्रेस को बचाने की है, मेरी मंशा ना बीजेपी को बचाने की है। मेरी मंशा सिर्फ ये है कि ऐसे मुद्दों को आप राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा सर, और कम से कम जहां तक हमारे बस में रहेगा ऐसा इस्तेमाल हम होने नहीं देंगे। मैं वापस लौट रहा हूं, सीमा कुशवाहा हमारे साथ हैं, वकील हैं। एक वकील से जान लेते हैं। सीमा, जरा बताइए कि क्या पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करना कानून के हिसाब से सही है? जो लोग पहचान उजागर कर रहे हैं उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है? देखिए, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 1 ईयर का है, अंडर पोक्सो एक्ट जो प्रोविजन है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि अगर राहुल गांधी जी ने सिंपैथी दिखाते हुए ट्वीट कर दिया था तो फिर उसको आप चैलेंज की तरह कि आप कितना भी एलिगेशन लगाएंगे लेकिन हम उसको हटाएंगे नहीं। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट जिसकी है, अगर वो उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर फेल रहा है, वो क्राइम हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिवार का हम सपोर्ट करने जाएं तो वहां पर उन चीजों को हम इस तरीके से हाईलाइट करें। ये तो निश्चित रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक और बात मैं सर कहना चाहूंगी, मैं 3 तारीख को भी वहां गई थी, कल भी वहां गई थी। अगर हम जस्टिस की बात करें, उस पीड़ित परिवार की बात करें, तो वहां पर मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि परिवार का एलिगेशन पुलिस पर भी है। बिल्कुल। अंडर जो SC/ST एक्ट है उसका सेक्शन जो 4 है, उसमें ये प्रोविजन है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, जो भी ऑन ड्यूटी थे, अगर उनकी नेग्लिजेंसी है तो इमीडिएटली उनका पहले सस्पेंशन होना चाहिए। आप उन्हीं अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशन है, तो कैसे हम जस्टिस को इंश्योर करेंगे? इस बात का जवाब सारिका जैन देंगी। सीमा जी, सारिका जैन जी बताइए, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंतर्गत आती है, अगर इस वक्त पर इंसाफ होता तो राहुल गांधी को मौका भी ना मिलता कि वो परिवार की फोटो ट्वीट करते। वो बात बिल्कुल गलत है, इस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की भी है। देखिए, सबसे पहले नव भारत को आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपके नए चैनल को।
और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, जो कांग्रेस सरकार है हमेशा से चोरी करती है और ऊपर से सीना जोड़ी भी करती आई है। इनका यही एजेंडा रहा है कि हम दिल्ली के या हम भारत के नवाब हैं। इनके मन से अभी तक ये मानसिकता नहीं जा रही है कि हम नवाब थे और नवाब ही रहेंगे। इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। अपने लिए तो इनके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। नहीं सारिका जैन जी, कांग्रेस को आप कोस लीजिएगा, बिल्कुल आपको पूरा मौका मिलेगा। पहले जवाब दें, इस बात की भी तय हो जाए कि दिल्ली पुलिस जिसके अंतर्गत आती है, क्या इस अपराध के घटने में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? सीमा अगर कह रही हैं कि उनके परिवार के लोगों को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर ही शक है, तो क्या यहां आपको उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही करना चाहिए। ये एक ऐसा रेप पीड़िता वाला मामला है, अगर इसमें कहीं भी कोई गलती चूक हुई है तो उसको सुधारना चाहिए, चाहे कोई पुलिस हो या फिर कोई नेता हो या कोई भी हो। ऐसे मुद्दे, क्योंकि हमारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर किसी भी बेटी पर कोई आंच आ रही है, चाहे कोई भी इसमें लिप्त हो, क्योंकि हमारी सरकार ने शुरू से लेके अब तक ऐसे किया है, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है कि बेटियों पर अत्याचार हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच भी होनी चाहिए। तो मैं इसका समर्थन करती हूँ कि जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, समर्थन करते। दीपक, जब वापस मैं आ जाऊंगा उसी सवाल को लेकर के, राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर के, और कांग्रेस का पूरा अमला जो राहुल गांधी के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। सवाल सोशल मीडिया पर लगातार ये पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि पिछले 36 घंटों में राजस्थान के अंदर रेप के 3 केसेस सामने आ चुके हैं, तीनों नाबालिग हैं। उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। तो क्या सेलेक्टिव अप्रोच होती है? देखिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होती। वहां पे मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं और मुख्यमंत्री एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और एक्शन ले लिया है उन्होंने। तो इसमें सिलेक्टिव की बात नहीं है, उन्होंने एक्शन ले लिया है। लेकिन अभी आपने खुद कहा नहीं सर, और अजमेर, नागौर, झुंझुनू, तीनों केस की पूरी अपडेट सर अब से 1 घंटे पहले तक की मेरे पास है। अगर आप कॉन्क्रीट एक्शन कोई बता दे तो काउंटर में आपको यही कर दूंगा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे सीएम ने आदेश दे दिए हैं सारी चीजों को लिए। तो सर पिछले 1 घंटे तक में कोई कॉन्क्रीट एक्शन के ऊपर लिया गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। राजस्थान के सीएम ने आदेश दे दिया है जांच करने के लिए कि जो भी है पीड़िता के लिए उसको कार्रवाई किया जाए। अब इसके आगे की आप बताइए। ये अल्फाज हैं सर, कार्रवाई इसमें कितनी सक्षम है आप जानते हैं। मैं वापस लौट रहा हूं, तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मैं भी राहुल कह करके राहुल गांधी के समर्थन में, क्योंकि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था कुछ टाइम के लिए, जो कि हालांकि रिज्यूम हो चुका है। सस्पेंशन के पीछे की वजह यह थी कि उन्होंने पीड़ित परिवार के पहचान उजागर की थी, जो कि कानूनन गलत है। उसके बाद उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है और बी श्रीनिवास जो कि कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं, उनको यहां पर पुलिस अब अरेस्ट कर रही है। उनके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। दीपक झा, मुझे सवाल बता दीजिए इस बात, मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ रहा है? राहुल गांधी कह नहीं पा रहे क्या कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने फोटो ट्वीट की? बहुत हद हो गई है। मतलब मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं राहुल गांधी के समर्थन में, तो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में क्यों उतरते हैं राहुल गांधी? ना उतरे तो कहेंगे राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं करता है। तो आप चाहते क्या है ये बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? मैं उसी के हिसाब से जवाब देता हूँ। मेरे चाहने से फर्क नहीं पड़ेगा सर, मुझे तो ये बता दीजिए ना कि ये मुद्दा समर्थन के लायक है क्या? समर्थक, इसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ आप कहां दिला रहे हैं? क्या मांगे थी बताइए जरा। जो नारे यूथ विंग के लोग लगा रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे बताइए जरा। उनमें क्या एक बार नारा लगा कि परिवार को इंसाफ मिले? क्या एक बार भी नारा लगा कि परिवार को इंसाफ मिले? कांड में इंसाफ मिला, उन्नाव मिला। दीपक जी, क्या इस यूथ विंग के इस प्रदर्शन में एक बार भी आपकी तरफ से नारा लगा कि बेटी को इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले? क्या एक बार भी नारा लगा इस बात का? तो फिर किस बात की सहानुभूति थी आपकी? इंसाफ के लिए ही लड़ाई है, बेटी के इंसाफ के लिए ही लड़ाई है। कोई अपने लिए सड़क पे और जेल में नहीं जाता है। इस देश के लिए, देश अब कौन सा बेटी का? सीमा साहब बताइए जरा कि क्या ये इंसाफ लड़ाई नजर आ रही है क्या? देखिए, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकती। नहीं, पॉलिटिकल कमेंट की मैम कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो महसूस हो रहा है सिर्फ वो बताइए। लेकिन मैं जो महसूस कर रही हूँ, निर्भया केस फाइट किया, हाथरस केस अभी मैं हैंडल कर रही हूँ, या राजस्थान के भी केसेस मेरे पास आए हैं, मेरे पास वेस्ट बंगाल से भी केसेस हैं, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से सर। मैं डेली कम से कम 5-6 काउंसलिंग करती हूँ उन बच्चियों की जो रेप विक्टिम है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि 75 साल होने जा रहे देश को आजाद हुए,
उसके बाद आज तक किसी भी सरकार ने हमारे देश की फीमेल के लिए कोई एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अगर हम रिसेंटली गुड़िया केस की बात करें तो हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, प्रिवेंशन का काम क्यों नहीं करती है? गर्ल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस पर तो कोई एजेंडा किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी डर नहीं है। और बाद में जब कोई ऐसा इश्यू होता है तो उस पर सिर्फ पॉलिटिक्स होने लगती है और वो पॉलिटिक्स इतनी हावी हो जाती है कि देश की महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा वो गौड़ हो जाता है और एक दूसरे पर छींटाकशी इतनी शुरू हो जाती है और फिर हम बेटियां उधरी पीछे चले जाते हैं। बात बिल्कुल वाजिब है सीमा जी आपकी, पर और ये सवाल भी लगातार उठना चाहिए, देश के सदन के अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि बेटी की सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मैं सीमा आपसे जानना चाह रहा हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का ये प्रदर्शन आपको राहुल गांधी के बचाव में लग रहा है या उस परिवार के लिए इंसाफ की आस के लिए लग रहा है? देखिए, मुझे ये अच्छा लगा था कि एटलीस्ट राहुल गांधी जाकर के उस परिवार से सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में जो ट्वीट किया गया और उसके बाद तो ये मुद्दा पूरी तरीके से डाइवर्ट होकर के उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी है उनके फेवर में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब अगेन मैं कहूंगी कि फिर वो गुड़िया का मुद्दा गॉड हो गया। कल मैं वहां गई हुई थी, उसकी माँ जमीन में बैठी हुई है उस गुड़िया की बच्ची की। देखिए सर, बेसिक हमें ये समझना पड़ेगा कि आज तक हम 75 इयर्स में उस परिवार को, हमारे देश में एक जनपद एरिया है, वीआईपी एरिया है जहां पर हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, उस एरिया में वो पेरेंट्स कूड़ा बीन करके अपना सरवाइव कर रहे हैं। ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे भारत देश पर। अभी भी हम इतने पुअर हैं तो इन सारी चीजों को सारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। पॉलिटिक्स बाद में कर लेना, बिल्कुल। अगर आप करते भी हैं दीपक तो छोटा सा कमेंट में लेना चाहूंगा आपसे, उसके बाद में चलूंगा सारिका जैन के पास। अब तो आपने एक वकील के मुंह से सुना ये चीज कि राहुल गांधी गए थे, मैंने भी दोहराया था पहले ही बात, अच्छा लगा था देख के कि चलिए संवेदनशीलता उनके अंदर है, लेकिन ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है आप लोग लांग रहे हैं सर। देखिए, संवेदनहीनता इसको आप कह सकते हैं, आप कहने के अधिकारी हैं, आप कुछ भी कहिए, भाजपा कह सकती है, भाजपा कह सकती है, लेकिन क्योंकि भाजपा अगर कार्यवाही कर चुकी हुई होती समय रहते, मैं कहता हूँ रेप जितने भी हो रहे हैं इस देश में, उन्नाव में क्या हुआ आपने देखा, किस तरीके से बच्चे के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया, हाथरस में क्या हुआ सबने देखा है। तो भाजपा दीपक झा जी, 2004 से 14 का लेखा जोखा लेकर मैं बैठूं, एक एक करके आपको बताऊं, राजस्थान को एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट था राजस्थान के अंदर रेप विक्टिम्स का, ये मैं आंकड़ा बताऊं, उन तमाम चीजों से हल नहीं निकलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, तमाम चीजों से हल नहीं निकलेगा तो राहुल गांधी को कोसने से हल नहीं निकलेगा। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस से करना पड़ेगा, सवाल नरेंद्र मोदी से करना पड़ेगा। सारिका जैन बताइए जरा कि अब क्या पल्ला झाड़ा जा रहा है क्या? यानी हम गलत करेंगे भी और हम मानेंगे भी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हम राजनीति भी करेंगे लेकिन बताएंगे कि हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अगर मैंने पहले ही बोला कि चोरी ऊपर से सीनाजोरी, ये लोग राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये लोग राजस्थान नहीं जाते, जब छोटी 2-2 साल की बच्चियों का रेप होता है ये राजस्थान नहीं जाते। ये लोग बंगाल में जो रेप होते हैं उनकी भी आवाज नहीं उठाते। ये लोग छत्तीसगढ़ में, केरल में जो रेप हो रहे हैं उनकी भी आवाज नहीं उठाते, लेकिन ये राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में पहुंच जाते हैं। क्या बंगाल की बेटी बेटी नहीं होती है? क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? क्या सिर्फ दिल्ली की बेटी बेटी है? अगर आप सच्चे ईमानदार इंसान है ना, पार्टी है, तो आपको सब बेटियों को इंसाफ दिलाने की जरूरत है इस टाइम। सवाल तो करिए, अपने मठाधीशों को बचाने की कोशिश मत करिए। अच्छा दीपक जी, मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा सर, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, हाँ या ना में सिर्फ जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी वहां गए थे, आप सही मानते हैं? देखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर, बहुत मेरे पास कम वक्त बचा है, अभी सारी कलें खुल जाएगी। राहुल गांधी वहां गए थे, सही मानते हैं ना? मैं आपके साथ डिबेट करने आया हूँ। नहीं, बता तो दीजिए सर, राहुल गांधी वहां गए थे, सही बात थी ना? ये तो संवेदनशीलता थी उनकी, जाना चाहिए। फोटो ट्वीट किया, परिवार की पहचान उजागर की, क्या ठीक किया? क्या फोटो ट्वीट करके परिवार की पहचान उजागर की, क्या ठीक किया? अगर उसने कोई कानूनन अगर मगर नहीं सर, फोटो ट्वीट करके परिवार की पहचान उजागर की, क्या ठीक किया? पॉक्सो के एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, सीमा बता चुकी है इस बात को लेकर के, कानून क्या कहता है सीमा बता चुकी है, क्या वो ठीक किया? नहीं, अगर फोटो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया सर, मैं अपनी स्क्रीन पर हम लोग माता पिता का चेहरा ब्लर करके दिखा रहे हैं इस वक्त ट्वीट लेगा।
परिवार एक्शन लेगा। सर मेरा सवाल दीपक जी ये है कि क्या कानून के खिलाफ जाकर के परिवार की पहचान उजागर की राहुल गांधी ने ट्वीट करके, क्या ठीक आपको किया? वही बता रहा हूँ कि अगर कानूनन कोई हाँ या ना में जवाब दिए ना सर। अगर आपके हिसाब से ठीक है तो ठीक कहिए। नहीं तो अगर आपके हिसाब से गलत है तो आप गलत कहिए। मैं तो गलत कह रहा हूं सर, आप बताइए आपके हिसाब से ठीक है तो आप ठीक कहिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके शब्दों में नहीं बोल सकते ना। मैं कह रहा हूं, अगर कानून का उल्लंघन मैं हुआ- कानून क्या कहता है ये बात जान लेता हूं। सीमा मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे एक दफा फिर आप दोहराएं जरा कि पीड़ित परिवार की रेप केसेस में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने को लेकर कानून क्या कहता है? देखिए, इसमें पोक्सो एक्ट में मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये प्रोविजन है कि अगर परिवार चाहता है, उसकी अपनी कंसर्न है, तो डेफिनेटली उनकी आइडेंटिटी को आप उजागर कर सकते हैं। निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ। उनकी मदर ने विक्टिम का नाम भी मीडिया में उन्होंने बोला, जो उनकी बेटी का नाम था ज्योति, मैं भी बोल रही हूँ। और ये परिवार की कंसर्न इसमें जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं फिर भी कहूंगी कि देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर वो फोटो ट्वीट कर दी तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है। जो मेन क्राइम है उसको लेकर के हम डिबेट डिस्कशन बंद कर दें और हम सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करें, क्योंकि नो डाउट उन्होंने जो किया है उस फोटो को लोग रिट्वीट भी कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए था। उनको फोटो ब्लर कर देना चाहिए था, उनको सॉरी बोल देना चाहिए था कि हमसे ये मिस्टेक हुई। ठीक है, और हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि परिवार के फेस को हम उन लोगों के पेरेंट्स को, बच्ची के पेरेंट्स को हम हाईलाइट करें। लेकिन सर, जो मेन क्राइम है, आपको पता है, उस बच्ची के सिर्फ पैर बचे हैं। सिर्फ परिवार उस चिता में से पैर खींच रहा है और जो वहां पर सिटिंग कांस्टेबल है वो उसमें पानी डालने से मना कर रहा है परिवार को। वो एक्यूज का सपोर्ट कर रहा है। तो इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें देश की 49% आबादी टाइम्स नाउ नवभारत स्टैंड लेकर खड़ा है कि उस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए जो कुछ बन पाएगा ये समूह जरूर करेगा। और न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि ऐसा कोई भी परिवार हो जिसको हमारी सहायता की जरूरत होगी, डट कर खड़े होंगे सामने। लेकिन बर्दाश्त ये भी नहीं किया जाएगा कि ऐसी जघन्य अपराधों को कोई अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर पाए। सीमा जी, मैं वापस लौट रहा हूं माफी के साथ आपके पास, लेकिन मुझे वापस दीपक जी बता दीजिए कि आपने कहा कानून क्या कहता है, वो सीमा जी ने बता दिया। अब बता दीजिए कि रणदीप सुरजेवाला ने फिर रिट्वीट किया, क्या वो सही था? देखिए, अब आपको पता चल गया कि अगर परिवार का कंसर्न है, परिवार का कंसर्न नहीं था सर। कम से कम ऐसे बहाने मत दीजिए। आप जाके परिवार का कंसर्न नहीं था सर। आपने इंटरव्यू लिया क्या? मैं परिवार से मिला है सर, इसलिए बता रहा हूं।